हेलो फ्रेंड, मैं हूं वंदना। वेलकम करें यूट्यूब चैनल रिएक्शन उस वंदना में। कैसे हैं आप लोग? आई हो सभी लोग अच्छे होंगे। तो यहाँ पे अप्सरा मॉम की पहले बात करेंगे, उसके बाद हम तीसरे पर्सन की बात करेंगे जिसने ये कॉल वगैरह कराया है। अप्सरा मॉम की बात करेंगे कि अप्सरा मॉम ने जो हेयर स्ट्रेट कराया है लोगों को पसंद नहीं आ रहा। बहुत सारे कॉमेंट में मैंने देखे कि भाई बूढ़ी घोड़ी लाद लगाम, जो भी क्वेश्चन ये लोग कर रहे हैं, जो भी चीज़ें हैं, भाई मुझे ये समझ में नहीं आता है कि इंसान बूढ़ा हो जाता है तो वो मेकअप करना छोड़ दे या अपने शौक रौक जो है जितने वो छोड़ दे। क्यों? क्योंकि इंसान, हर एक इंसान जो है, जो जितनी उम्र की शायद अप्सरा मॉम आंटी हैं, वो उतनी एज वाले शायद जिसके जिसके पेरेंट्स होंगे, बचपने में अगर उन्होंने जो है ये शौक रौक नहीं किया तो सोचता है इंसान कि चलो बचपन मेरा ऐसा चला गया, मेरे पेरेंट्स जो हैं वो थोड़ा मुझे लेकर के वीक हैं, या उनके पास इतना फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, या नहीं इतना एंजॉय कर पाते हैं। क्योंकि कुछ पहले की जो चीज़ें रहती थी, पेरेंट्स रहते थे, भाई रहते थे, वो थोड़ा सा क्या रहते थे, स्टिक रहते थे, बहन बेटियों को इस तरीके से नहीं करने देते। फिर उनके दिमाग में यही चलता था कि चलो मेरी शादी हो जाएगी तब मैं शौक रौक जो है करूँगी अच्छे से, जो मेरी ख्वाहिशें हैं वो भी मैं करूँगी। लेकिन चलो हस्बैंड आ गए, हस्बैंड भी उतना शायद मैंने नहीं कर पाए, क्योंकि फिर कहते हैं ना परिवार बढ़ जाता है, परिवार बढ़ जाता है जैसे कि खर्चे बढ़ जाते हैं, खर्चे बढ़ जाते हैं तो इंसान जो है थोड़ा सा रुक जाता है। लेकिन वही जब बच्चे हो जाते हैं तो फिर इंसान सोचता है चलो अब मेरा इतना निकल गया है, अब बुढ़ापा देखते हैं, अगर बच्चे सही निकले तो मैं बुढ़ापा में ये चीज़ें कर लूँगी। फिर आगे चल के अगर किसी का बुढ़ापा सिक्योर हुआ, अच्छा हुआ तो चलो ठीक है वो कर लेता है। लेकिन जिसका नहीं हुआ तो वो फिर उसके जवानी और बुढ़ापा बचपना सब एक जैसा चला जाता है। लेकिन मैं यहाँ पे यही कहूँगी कि अप्सरा मॉम को कि शायद वो किस्मत वाली हैं, उनका बचपना जो है ऐसे गया कि बिना माँ के गया, बिना किसी उसके गया शौक रौक के। फिर आई वो अपने पति की उम्र में, जब पति के साथ में, सॉरी, तो पति के साथ में बहुत साल हो गए, बहुत सारी चीज़ें हो गई जो उन्होंने बच्चों की हर चीज़ करने में लगा दिया। ये अप्सरा मॉम की कहानी नहीं, आई थिंक हर एक पेरेंट्स की है। फिर जाकर के जब बच्चों का आया, चाहे जैसे उनके बच्चे हों, लेकिन आज हमें लग रहा है उनके बच्चों के द्वारा ही, वो अपने बच्चों के द्वारा ही इतना शौक रौक जो है इतने अच्छे से जी पा रही है, कमा पा रही है खुद की कमाई से। क्योंकि देखो हस्बैंड अगर देते तो इतना वो शौक रौक नहीं कर पाते, थोड़ा लिमिट रहता उनको कि यार इतनी, इतना ही तो देते हैं, इतना में मैं क्या कर लूँ। बच्चे देते तो भी उनको लगता है, लेकिन आज उनके ऊपर भर मुठी जो है पैसा है, वो जो चाहे वो कर सकती हैं, जो चाहे जिसको दे सकती हैं। तो आज मुझे ऐसा लगता है अप्सरा मॉम की जैसी लाइफ हर एक पेरेंट्स की होना चाहिए। क्योंकि हर एक बच्चा, हर एक बेटी, हर एक इंसान कहीं ना कहीं सोचता है कि यार मेरी माँ भी इसी शौक रौक ऐसे करे, मेरी माँ को हर खुशियाँ मिले, मेरी माँ मेरे बाप जो है हर एक खुशी डिजर्व करते हैं। और बच्चों के सामने माँ बाप कैसे भी लग रहे हों और माँ बाप के सामने बच्चे कैसे लग रहे हों, लेकिन उन दोनों को एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं, और माँ बाप बच्चों को अच्छे लगते हैं और बच्चों को माँ बाप अच्छे लगते हैं। तो इस तरीके से मुझे ऐसा लगता है अप्सरा मॉम भले ना अच्छी लग रही हूँ, लेकिन उन्होंने ये जो अपने मन में रखा होगा कि मैं ख्वाहिश ये है कि मैं ऐसे अपने हेयर करूँ, या मैं ये करूँ, ये मैं पहनूँ, वो आज कर पा रही। उनके बच्चे, उनकी बेटी जो सोच पा रही कि मैं भी अपनी माँ को इस तरीके से करूँ, तो वो भी कर पा रही है और उसे खुशी मिल रही है। अब सोचो कि अप्सरा मॉम की जैसी लाइफ जो इंसान इतनी की माँ नहीं है बचपना में, और इतना कुछ उन्होंने संघर्ष किया, ऐसे आप लोगों के अगर पेरेंट्स होंगे अप्सरा मॉम की एज के, तो क्या इतनी एंजॉय कर पा रहे होंगे? नहीं कर पा रहे होंगे। आप लोग भी ये चीज़ें सोचते हो, जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, किसी के बच्चे बहुत कुछ खा रहे होते हैं, बहुत अच्छा पहने होते हैं, बहुत अच्छा बर्थडे सेलिब्रेट होता है, तो आपके बच्चों का नहीं होता, तो आपके बच्चे भी ये चीज़ सोचते हैं कि मम्मा ये वीडियो में देखो कैसे इन लोग कर रहे हैं, मेरा भी ऐसा होना चाहिए। तो वही हाल कहीं ना कहीं होता है। तो मुझे तो ऐसा नहीं लगता है कि ये जो मेकअप करती हैं या उन्होंने हेयर स्ट्रेट कराया है वो गलत कराया है। वो जो लोग बोल रहे हैं ना कि बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम, भाई क्या है? क्यों उम्र नहीं होती हर चीज करने की? इसीलिए कहते हैं ना कि लोग मन मार करके रह जाते हैं, और ऐसे ही चीजों की वजह से लोग जो है अपनी जिंदगी खुलकर जी नहीं पाते हैं, अपनी जो है इच्छाएं मार देते हैं कहीं ना कहीं। और ये खास करके सोशल मीडिया में भी कुछ लोग ऐसे हैं, गांव से जुड़े हुए, गांव टाइप में आप चले जाओ, वहां पे आप कुछ पहन कर नहीं निकल सकते, इतना छोटा कपड़ा नहीं पहन सकते आप, किसी प्रकार की कोई वैसे नहीं कर, देखो देखो ये कैसी है, देखो देखो वो कैसे, अरे यार बहुत सारी होती है। यही आप सिटी में चले जाओ, आप अच्छे से पहन ओढ़ लोगे, इतना कोई आपको नहीं बोलेगा। लेकिन भाई सोशल मीडिया में हर तरह के लोग हैं, किसी को कुछ अच्छा लगता है, किसी को कुछ अच्छा लगता है। मेरे हिसाब से मुझे नहीं ऐसा लगा कि उन्होंने कुछ गलत किया। भाई
क्या गलत करा? उनके बच्चों की ख्वाहिश थी, वो खुद कमा रही है, उनके इतना अब है कि वो कर सकती हैं चीज़ें, और बच्चे भी खुश, वो भी खुश। तो इसमें मुझे नहीं लगता, कल अप्सरा मॉम ने बहू के लिए जो थंबनेल डाला था वो घर में उनका मिली भगत थी, कंटेंट के लिए डाला था, लेकिन गलत डाला था, जिसके लिए मैंने भी इस चीज़ उठाई कि भाई अप्सरा मॉम को ऐसा नहीं करना चाहिए था। आंटी को हमेशा अगर ये बोलती हैं कि मेरे बहू बेटों को कुछ मत बोलो, तो आंटी को भी उस चीज़ें एकता बनाकर फैमिली को रहना चाहिए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस मैटर में उनको गलत बोला जाए, ट्रोल किया जाए, गलत बात है कि हर एक इंसान की चॉइस होती है, ख्वाहिश होती है कि मैं भी ये करूं। दूसरी बात, ये थर्ड पर्सन जो है 1 लाख की बात हो रही है कि इवेंट वाली मैडम ने बोला कि मुझे तीसरे पर्सन ने किसी ने ईमेल किया या फ़ोन किया था कि जगत भैया को जो इनवाइट कर लो उसमें इवेंट में, तो इस वजह से वो 1 लाख रुपए ले लो। अब ये तीसरा पर्सन कौन था, ये क्लियर क्यों नहीं करा इवेंट वाली मैडम ने, और इवेंट वाली मैडम ने इसको सस्पेंस में रखा क्यों? कौन है वो तीसरा पर्सन जो इस फैमिली को बदनाम कर रहा है, या फिर ऐसा कौन इंसान है? क्योंकि उन्होंने ये बोला कि तीसरे पर्सन ने किसी ने किया था। भाई तीसरा पर्सन आपको कर देगा और आप जाकर के लांछन लगा दोगी, आप उससे कुछ नहीं पूछोगी, आप उसका नाम भी रिवील नहीं करोगी। भाई इस इंसान ने जो है मुझे फ़ोन किया, मेरे से ये बोला कि भाई जगत भैया को जो है इवेंट में इन्वाइट करो, उनकी फैमिली को करो, क्यों? और आकर के आप ये बोल दोगे, एक माँ के ऊपर क्वेश्चन उठा दोगे कि ये जैसे प्रोडक्ट है वैसे इसके वो हैं वगैरह वगैरह जितने हो। भाई एक आप इवेंट वाली मैडम, आप भी एक माँ होंगी, आप भी एक लेडीज हैं, और लेडीज इतनी गंदी कैसे हो सकती है? किसी लेडीज को इतना गंदा कैसे बोल सकती है? दूसरी बात, इन्होंने हर एक इंसान की है, इवेंट वाली मैडम ने हर एक इंसान की जो है बुराइयां जा करके जगत दीदी से करी, उनके घर में जा करके बैठ के करा है। ये सोचो कि इनको इतनी जगत दीदी जो है अच्छी लगती थी, इनको इतनी ज़्यादा जगत दीदी जो है बहुत प्यारी लगती थी कि इन्होंने हर एक इंसान की जो बुराइयां हैं जगत दीदी के घर पे बैठ के बकायदे करी है। भाई आज इन्होंने बोला कि मेरे अंदर सॉफ्ट कॉर्नर है जगत दीदी के लिए, इतना सॉफ्ट कॉर्नर है कि आप किसी की भी बुराइयां उनके घर में जाकर के कर दो रही। आप जो है राज फैमिली के लिए इतना, उनकी माँ के लिए इतना गलत क्वेश्चन उठा दोगी। दूसरी, आप सुमित महल को भी ये फोर्स कर रही थी कि नहीं शादी कर लो, हो जाने दो, हो गया, और फोर्स इतना कि जगत जीजा जो है वो भी डर गए, इनके इवेंट में जाने से इनकार कर दिया कि भाई मुझे नहीं जाना। भाई ये तो मैं इवेंट के लालच दे करके और पता नहीं क्या क्या कांड करवा रही हैं, ये तो इवेंट का वो झांसा दे रही हैं और इनकी प्लानिंग तो कुछ और ही चल रही है, ये तो चीट कर रही हैं। इसलिए देखो जगत जीजा बिजी होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने ये भी माइंड करी होगी बात कि भाई ये तो जबरदस्ती हुई, मुझे वहां बुला करके शायद जगत जीजी के पल्ले बांधा जाए या जो भी चीजें हों, तो उन्होंने वहां जाना ही कैंसिल कर दिया और उन्होंने खुली ये बात बताई है। दूसरी बात, इन्होंने हर एक इंसान की बुराइयां जो है जगत दीदी से क्यों करी जा करके? भाई आप इवेंट चला रही हो, आपको इतनी समझ होना चाहिए कि आप जितनी सच्ची और जितनी ईमानदारी से काम करोगी आपके लिए ही फायदा होगा। लेकिन एक पर्सन के लिए, फिर एक इंसान के लिए आपने जो है हर एक इंसान की बुराइयां कर दी, और आज वो इंसान भी आपको धोखा दे गया। अब आपको लगा कि नहीं, पूरी दुनिया जो बोल रही थी वो सही बोल रही थी, जो कि आपने बोला है मुँह से कि पूरी दुनिया जो बोल रही थी वो सही बोला है, सही बोला। और ये लड़की, ये औरत जो है ऐसी ही है, और इसका इतना बड़ा जो बखेड़ा है किसने खड़ा किया, और किसने जो है यहाँ पर रिएक्शन वालों तक पहुंचाई कि कुछ रिएक्शन वाले जो है राज फैमिली को या जगत भैया को इतना बोले कि अरे ये जो है 1 लाख देख करके इवेंट में जाना चाह रहा था। भाई इतना नेगेटिव किसने सेट किया और किसने रिएक्शन तक ये चीज़ें पहुंचाई, कौन है? तो इवेंट वाली मैडम ने ही पहुंचाई ये चीज़ें। लेकिन इवेंट वाली मैडम ने ये क्यों नहीं बताया कि मुझे किसी तीसरे पर्सन ने किया था? या तो इवेंट वाली मैडम झूठ बोल रही है या तो और इंसान झूठ बोल रहा है, क्योंकि देखो इवेंट वाली मैडम झूठ बोल रही है। अगर इवेंट वाली मैडम झूठ नहीं बोल रही तो उस तीसरे पर्सन का इन्होंने नाम क्यों नहीं बताया कि वो तीसरा पर्सन कौन था, मुझे किसने कॉल किया था? भाई आपके पास तो कॉल डिटेल होगी, आपके पास कॉल आया होगा, उसका नंबर भी होगा, आपको ईमेल आई होगी, वो भी आपके पास होगा, तो फिर आप उसका तीसरे पर्सन का नाम क्यों नहीं बता रहे हो? और जगत दीदी के भाई ने भी बता दिया कि ये हमारे घर में आई थी और एक एक इंसान की बुराइयां जो करके गई है ना वो भी मैं खोल दूंगा। भाई जगत दीदी का तो सीधा पैटर्न है कि भाई अपने बचने के लिए वो सीधा जो है
पत्ता कहीं और ही फेंक देती हूँ। और हमें लग रहा है ये फैमिली जो है इजी टारगेट है। जगत भैया जगत भाभी जो इजी टारगेट, हर चीज़ में इस फैमिली को टारगेट करो, इस फैमिली के ऊपर जो है जितना लांछन लगा दो, भाई ये गलत है। देखो इस मैटर में, बहन भाई के मैटर में और मनीषा के साथ जिसने जिसने गलत किया वो इक्वली गलत थे। जगत भैया भी गलत थी, जगत दीदी भी गलत थी। लेकिन एक इंसान को आप परेशान करो, एक इंसान को बिल्कुल क्लीन चिट दे दो कि ये देवी बन के बैठ जाए, तो नहीं, वो इंसान इतना देवी नहीं। क्योंकि वो इंसान जितना इनोसेंट बनता है और जितना ये दिखाता है कि भाई आप जितना मन हो उतना बोलो, मैं नहीं करूँगी, मैं नहीं चलूँगी, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो आपको फ़र्क पड़ता था, आप क्यों नहीं पड़ता ये भी आपको पता है कि अब मेरे जो है एक कमेंट डिलीट करने से या एक को जवाब देने से कोई फ़ायदा नहीं। क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो मुझे जवाब पे जवाब, हम किसको किसको जवाब देंगे और कौन कौन से कमेंट जो है डिलीट करेंगे। तो इसलिए मैडम ने सीधे सोचा कि भाई पत्ता ही झाड़ दो कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना। और दूसरी बात, फ़र्क तो बहुत पड़ता है, इनको जलन भी बहुत होती है जब भाई भाभी की यार ये सगी नहीं है तो ये किसकी सगी होंगी। अब ये कहते नहीं वही मुंह में राम बगल में ईटा, जो भी वो बात होती हो, वो है जगत दीदी के अंदर कि मुंह से प्यारी बनती है वो, चाहे भाई भाभी हो, चाहे घर के रिश्ते हो, चाहे बाहर के रिश्ते हो। हर एक इंसान को इन्होंने जो है ठगा है और हर एक इंसान जो है इनसे पीड़ित है, हर एक इंसान को इन्होंने ब्लैकमेल किया है। आप सोचो कि आपने बोला, जगत दीदी ने क्या बोला कि मैं 1 हफ्ते पहले बता दी थी, तो फिर आप दूसरे दिन, एक दिन पहले जो 5 बजे आपको कॉल करने की क्या जरूरत थी। आप तो उसी बात पे अड़ी रहती कि अरे मैंने तो 1 हफ्ते पहले बता दिया था। फिर 5 बजे एक दिन पहले आपने कॉल क्यों किया? क्योंकि आपको पता था कि आप डायरेक्ट हम जो है इतने टाइम मना करेंगे ताकि इसका जो है इवेंट खराब हो सके। तो ये बहुत अच्छी हुआ कि इवेंट वाली मैडम भी बहुत हवा में उड़ रही थी, उन्हें भी थोड़ा नीचे आना था और वो आई। और अब जो इवेंट वाली मैडम ये बोल रही है ना कि नहीं नहीं इतना रिएक्शन वाले मुझे गलत मत बोलो, तो तुमको किसने राइट दिया था किसी की माँ पे उंगली उठाने के लिए, वो भी इतनी गंदी लैंग्वेज बोलने के लिए, इतनी गंदी रील्स बनाने के लिए किसने दिया था? तो ये रिएक्शन वालों का काम है। रिएक्शन वाले जो वीडियो के माध्यम से सुनते हो वही बोलते हैं। कुछ रिएक्शन वाले जो हैं कि वो बैक पैनल आपसे बात करते हैं या फ़ोन करते हैं, आप उनको फ़ोन करते हो, तो ये वो वाले आपकी चाटुकारिता करेंगे, वो आप निगेटिविटी फैलाएंगे, बाकी नहीं फैलाएंगे। तो इवेंट वाली मैडम को जितने हवा में उड़ रही थी उनको नीचे आना जरूरी था, ये सच है गाइज। और बताइए कि आप लोग क्या कहना चाहेंगे इस पे। जितना इजी टारगेट राज फैमिली है उतना कोई हो सकता है, क्योंकि हर एक ब्लेम जो हमें लग रहा है जगत भैया जगत भाभी पे करना बहुत आसान है, बहुत आसान है। तो चलिए इवेंट वाली मैडम को मेरा इतना ही, बाकी आगे मेरा बहुत बड़ा रिएक्शन आएगा, बहुत बड़ा मतलब होगा, इतना ही होगा लेकिन होगा पॉइंट अलग। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, शेयर करना। बाय बाय।